नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ भोपाल से खबर, जहां चाइनीज मांझे पर अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है। चाइनीज मांझा बेचने वालों को ये सख्त चेतावनी दी गई। प्रदेश में मांझा बेचने वालों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। रासुका की भी कार्रवाई हो सकती है, तो ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, एक युवक की गर्दन इस चाइनीज मांझे की वजह से कट गई थी। अब इस पर सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया गया तो उस पर रासुका की कार्रवाई भी हो सकती है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये चेतावनी दी है। ये सच्चे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए बरखुरदार खबरदार ये चाइनीज मांझे वाले जितने भी हैं। और हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चाइनीज मांझे को पहले से ही कहा जा रहा है कि बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये शहरों में बिकता हुआ दिखाई देता है। और अब नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई हो सकती है कोई भी बेचते हुए पाया गया तो। क्या अब सख्ती बढ़ती जाएगी इस हिदायत के बाद? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएंगे। जिस प्रकार से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मध्य प्रदेश को लेकर कह दिया है कि अगर चाइनीज मांझा कहीं पर भी पाया गया, हालांकि पहले ही हिदायत दी गई थी, पहले ही चेतावनी दी गई थी कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, अगर पाया जाएगा तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमने उज्जैन में इसका उदाहरण देखा कि चाइनीज मांझा बेचने वाले एक व्यापारी के घर को जमींदोज किया गया। अब ऐसे में चूंकि कल एक घटना सामने निकल कर आई थी चाइनीज मांझे के चलते, जो घटना हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एक बार फिर सख्त नजर आए और साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से अगर कहीं पर भी कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ अब रासुका की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई का एक ही वो पार्ट उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई की गई थी वो एक पार्ट था। चाइनीज मांझा बेचने वालों को यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी है कि यदि चाइनीज मांझा किसी की भी दुकान से निकला तो मकान तो टूटेगा ही, लेकिन उसके साथ रासुका की जो कार्रवाई है अब वो भी मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डर भी पैदा किया गया है उन लोगों के खिलाफ जो लगातार चाइनीज मांझे की तस्करी करते हैं और उन्हें बेचते हैं, जिससे कई ऐसी घटनाएं जो हो जाती हैं। तो यहाँ पर साफ कर दिया कि चाइनीज मांझा अगर पाया गया तो रासुका की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन तमाम हिदायतों के बाद लगातार चाइनीज मांझे बेचे जाते रहे हैं, बेचे जा भी रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि सिर्फ हिदायत दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और पकड़े जाने पर फिर एक्शन लिया जाता है। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में वो टीमें असफल होती हैं जो इन सब चीजों को ट्रैक नहीं कर पाती हैं। अगर मांझा बेचा जा रहा था तो पहले ही मार्केट के अंदर उन टीमों को पहुंचना चाहिए था, प्रशासन की, जो देखती कि आखिर मांझा कहाँ बिक रहा है और उन पर कार्रवाई करना था। यहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई थी वो हुई, उसके बाद चाइनीज मांझे को लेकर लगातार उज्जैन में जिस प्रकार देखा गया था, तो उज्जैन में हमने देखा कि उज्जैन में साफ तौर पर जो एक मकान को तोड़ने की कार्रवाई है वो की गई। उज्जैन में मकान तोड़ने के बाद एक फिर से ऐसा घटना सामने आई, जिसके बाद अब यहाँ पर रासुका की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इस टीम को भी अपडेट होना पड़ेगा, जिनके पास इसकी जिम्मेदारी होती है उन्हें उन क्षेत्रों में पहुंचना पड़ेगा जहाँ पर ये मांझा बिकता है, जहाँ पर आता है, एक बार वहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भी इस प्रकार के मांझे पाए जाते हैं तो उनको वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाए तो इस शहर में आ ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी गड़बड़ियां हैं, पूरी जो एक निराशा है, वो इससे भी देखने को मिलती है कि जब चाइनीज मांझे की हम बात करते हैं और चाइनीज मांझे को कहीं ना कहीं प्रशासन की वो टीमें ट्रेस नहीं कर पाती, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त एक्शन लेना पड़ता है। देखना होगा कि चाइनीज मांझे को लेकर जो रासुका की बात कही गई है और मकानों को तोड़ने की बात कही गई है, उसके बाद इसको बेचने वाले जो व्यापारी हैं वो कितने सतर्क होते हैं और मांझे का प्रयोग ना करें, इसके लिए क्या करते हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।